देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर खूंटी लोकसभा राजाबाड़ी में तमाड़ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को भारी मतों से विजय दिलाने को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। इस अवसर पर तोरपा विधायक कोचे मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राय, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती कुजूर के अलावा तमाड़ विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 8 लाइन करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रभारी आदरणीय रविंदर राय जी को हमारे तमाम मंडल अध्यक्ष बूथ के शक्ति केंद्र के प्रखंड के इस एक दिवसीय बैठक में माननीय लोकसभा प्रभारी डॉक्टर रविंद्र राय जी अभी आने वाले हैं, शायद कोचे मुंडा जी भी आने वाले हैं, जो हमारे संयोजक हैं। आज की इस बैठक के प्रभारी आरती कुजूर जी, हमारे विनोद सिंह जी, हमारे संयोजक महेंद्र नाथ सिंहदेव जी, श्रीमती रीता देवी जी, हमारे सह संयोजक कपिल महतो जी, मंडल अध्यक्ष तमाड़ विष्णुप्रद महतो जी, मंडल हुई क्योंकि बैठक की तिथि 1 तारीख को था, 3 तारीख को हो गई और मेरा भानों का कार्यक्रम है, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पहुंचूंगा। बाकी विषय पर हमारे बैठक के जो 3 महत्वपूर्ण घटक है सभी स्तरों के, वो बाद में लिए जाएंगे, क्योंकि ये कामकाजी बैठक विधानसभा स्तरीय है। इसमें सबके सुझाव भी और सबके साथ मिलकर के आगामी कार्यक्रमों की रचना में बेहतर क्या हो सकता है, इन सारे चीजों का ध्यान रखते हुए एक बड़े उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है उसको 2024 के बाद नए गति से आगे बढ़ाने का, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते देश के अंदर आह्वान करते हुए जो संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है उसे सिद्धि तक पहुंचाने का।
सामान्य तौर से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल पर चुनाव होता है और चुनाव एक पर्व है और लोकसभा का चुनाव इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण महापर्व है। लेकिन महापर्व पिछले कई वर्षों से देश के सामने मनाने का देशवासियों के साथ आयोजन होता रहा। 1952 में जब देश के लोगों को ये महसूस हुआ कि हम अब आजाद हो गए हैं, क्योंकि आजादी का 1947 में घोषणा होने के बाद पहला चुनाव था और उसमें हम सब ने, देशवासी ने संविधान को आत्मसात करते हुए अपनी वचनबद्धता के अनुसार ये कहा कि देश के संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर देश चलेगा और जनता के द्वारा चुने गए देश के मामले में, क्योंकि लोकतंत्र की बात, प्रजातंत्र की बात और उसके साथ साथ गणतांत्रिक फेडरलिज्म, गणतांत्रिक व्यवस्था यानी प्रांतीय, जिला स्तरीय और उसके साथ साथ पंचायत स्तरीय सारी व्यवस्थाएं खड़ी होगी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर। और उसी के दृष्टि से 1952 में पहले चुनाव हुए और 5 साल के बाद फिर से 1957 में, फिर 62 में, फिर 67 में। लेकिन 67 के बाद देश में बहुत बड़ा परिवर्तन भी उसके साथ साथ आया। ये बात ध्यान में आई कि जिन मूल्यों के साथ, जिन सिद्धांतों के साथ, जिन बातों के साथ, जिन सपनों के साथ भारत की जनता ने संवैधानिक आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और 1977-74 का आंदोलन खड़ा हुआ देश में। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश के जनता ने आह्वान किया कि सिंहासन खाली करो, कि जनता आ रही है। पर इसके बावजूद भी देशवासी की उन बातों को लेकर बहुत ज्यादा दिन तक, यानी उस समय में जो परिस्थिति कही है या जो जिस तरह के वातावरण कहिए, फिर वही बात 1980 से लगातार देश में एक ही सरकार, कांग्रेस की सरकार है। 1952, 1957, 1962, 1967, फिर चुनाव में जिस तरीके से कुछ बातें उभर करके सामने आई, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया मैडम गांधी को। फिर कई परिस्थितियां बनी। इस तरह की स्थिति बनते हुए फिर कांग्रेस इस देश में लंबे कालखंड तक शासन किया। फिर 80 में, फिर 84 में, फिर 90 में, फिर 95 में, फिर 99 में अटल जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी और 2004 तक 23 दलों को मिला करके एनडीए गठबंधन के रूप में
ये सरकार इस देश का नेतृत्व किया, उसी एनडीए का परिणाम था कि आज हम गर्व से ये कह रहे हैं अटल जी के नेतृत्व में चली हुई सरकार के माध्यम से कि गर्व से कहो हम झारखंडी हैं। आज जो कांग्रेस के लोग तरह तरह के बयान, तरह तरह की बातें करते हैं, उनको ये ध्यान में नहीं है कि 1952 से लेकर के 1967 तक और 67 के बाद 72, 73, 74 में इमरजेंसी, फिर 80 के बाद फिर लगातार 1990, 95, 98 में सरकार। ये स्थिति देश में शासनों का चला। अब मैं इस चीजों का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह की चर्चा करते हैं उसको यदि देश के ऐसी समस्याओं के बारे में उसको चिंता रहती, जिन समस्या को लेकर के आज देश जूझ रहा है, हम तो आज 2024 में गर्व से कह रहे हैं, क्योंकि 2004 तक चली, उसके बाद 2004 के बाद 2014 तक किसकी सरकार थी? जरा कार्यकर्ता जोर से बोलिए, किसकी सरकार थी? उनके नेतृत्व में सरकार। मित्रों, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं के बीच में, हम सबके बीच में यह ध्यान में रहना जरूरी है कि यह देश का चुनाव हो रहा है, देश के लिए हो रहा है, और देश में हम सब हैं। देश है तो हमारा अस्तित्व है, इसलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। ये देश का चुनाव है, और देश के चुनाव के साथ कोई दल अगर निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करता है तो वो देश के साथ धोखाधड़ी करता है, क्योंकि ये देश सबसे पहले है, उसके बाद हम सब। तो इस तरीके से 2004 से 2014 तक फिर सरकार चली। 2014 के बाद पहली बार देश में गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार चली तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से बनाए गए पूर्ण बहुमत की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार केंद्र में आई। और फिर 2014 से 2019 के बीच में जो कार्य, जो परिश्रम, देश के जनता का विश्वास जो बना 2019 में, आप सब देशवासी ने मिलकर के फिर से दोबारा उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई। और यदि हम 2019 से 2024 के कालखंड को देखें तो हम गर्व से कह सकते हैं, जो भी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो या सामान्य कार्यकर्ता हो या समर्थक हो या देश का एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते गर्व करता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो गर्व से कह सकता है कि हमने देश प्रथम का उद्देश्य को लेकर 2019 से 2024 तक काम किया है। और इसलिए देश के नक्शे में आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। हम तमाम में मतदान कर रहे हैं, तमाम के किसी बूथ के कार्यकर्ता है, लेकिन वो मत इस देश को ताकत देता है, इस देश को ऊर्जा देता है। जिस कश्मीर में आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने कभी
दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया, देश को कमजोर करने का काम किया, धारा 370 के मामले में ढिलमुल नीति अपनाया। 50,000 से अधिक हम ऐसे गांव से सेना में देश की सेवा पे जाने वाले योद्धाओं की जान गई, वीर गति को प्राप्त हुए। कांग्रेस के ढिलमुल नीतियों के कारण उसको हम धारा 370 हटा करके और पूरे कश्मीर को हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जो कानून हम भारत के संसद में बनाते हैं, अब ये कानून इस रूप में नहीं बनता कि ये कानून पूरे भारत में लागू होगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर, बल्कि अब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में कानून ऐसे बनता है कि जो कानून हम पार्लियामेंट से पास कर रहे हैं वो कानून कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू होगा। धरती है, इस इतिहास में जाकर के देखिए कि किस तरीके से तमाड़ की धरती ने, तमाड़ रिवोल्ट के नाम से, तमाड़ विद्रोह के नाम से अपना खून बहाया था। क्योंकि बहुत सारे लोग आज उस तरह के राजनीति करते हैं जो अपने आप को बोलते हैं सेकुलर है, लेकिन वास्तव में वो सेकुलर नहीं है, दे आर ड्रैकुला, खून चूसने वाले इस देश के। क्योंकि हमारी सांस्कृतिक, हमारी परंपरा, हमारी जीवन शैली और हमारी संस्कृति पर, साथ ही साथ हमारे जंगल और जमीन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। मैं अभी यहाँ से बानो जाने वाला हूँ। बानो में एक कार्यकर्ता के घर, चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता कि माता जी का देहांत हुआ, वहाँ पहुँचने वाला हूँ। उसके अलावा एक आध कार्यक्रम है, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से भी रूबरू हो जाओ, मिल जाओ और मिलते हुए जाओ और तमाड़ की धरती को प्रणाम करते हुए आज हम यहाँ से निकलते हुए यह सुनिश्चित करें कि भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प को कार्यकर्ताओं के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से संकल्पित होकर के अपने अपने कार्यों में, मित्रों, बूथ के कार्यकर्ता स्तर तक, बूथ के अध्यक्ष तक ही आज यहाँ पर इस बैठक में, लेकिन इसके बाद पन्ना प्रमुख के शक्ति केंद्र स्तर तक बैठक होगी, फिर जनसंपर्क का कार्यक्रम चलेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सबको आगामी दिनों का कार्य को बेहतर एवं प्रभावी बनाना है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में खूंटी संसदीय क्षेत्र को इतिहास के आईने में भी सम्मानित रूप से और आज के प्रतिनिधित्व में भी सम्मानित रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हम सब ने प्रयास किया है और उसका परिणाम दिख रहा है। यह देश का चुनाव और देश में इसमें कोई दो मत नहीं है कि पुनः नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी, यह हम सबका संकल्प है। उस संकल्प को हम सबको पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। बातें बहुत सारी और भी आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि हमारी बैठक यहाँ पर कार्य की दृष्टि से है, तो वो बैठक अच्छे ढंग से चले। फिर आगामी दिनों में यहाँ पर कौन कौन सा ऐसे कार्यक्रम
करने हैं उन सारे चीजों की भी चर्चा हो जाए। और मैं एक बात यही कहूंगा कि खूंटी के संसदीय क्षेत्र से तमाड़ का जो योगदान, वो योगदान मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र निर्माण का एक अभूतपूर्व योगदान के रूप में हम हमेशा बरकरार रखे हैं और बरकरार रखने का काम करेंगे। ये हम सबका संकल्प है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, बहुत सारी बातें और हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में करेंगे। मैं कार्यकर्ताओं से क्षमा चाहते हुए कि पूरे समय तक मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मैं आदरणीय रविंद्र राय जी से और यहाँ आए हुए हमारे सभी पदाधिकारियों से यही कहूँगा कि आप सब मिलकर के कार्य रचना के दृष्टि से, संवाद के दृष्टि से, और मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी ऐसी बातें, जो भी ऐसी समस्याएं, वो हम सब की समस्या, उस समस्या का समाधान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और समस्या का समाधान, यदि हम देश के समस्या का समाधान दुनिया के लिए कर सकते हैं, तो अपना घर का समाधान भी हम कर सकते हैं। यह हम सबका संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।